नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं वैद्यनाथं चिताभूमो डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे केदारं हिमवत्पृष्ठे घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। संस्कृत शौर्यम् इति लाइव पटले ये सुधीजनाः विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति, तेषां सर्वेषां विद्वज्जनानां अहं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि च। मम विशिष्टव्याख्यानस्य विषयः धर्मशास्त्राणां प्रासङ्गिकता। तत्र कोऽयं धर्मो, किं तस्य स्वरूपं, धर्मस्य कानि प्रमाणानि, धर्मशास्त्राणां का उपादेयता, का प्रासङ्गिकता च, एतत् सर्वम् अस्माभिः विचारणीयम्। तत्र आदौ संस्कृतभाषायां वदामि, उपान्ते अन्ते च हिन्दीभाषायां। ध्रियधारणे इत्यस्मात् धातोः मन प्रत्ययकृते सति धर्म शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। अस्ति च धारणात् धर्म इति पुराणेषु व्युत्पत्तिः। यं लोको धारयति स धर्मः, उत यो लोकं धारयति स धर्म इति विचिकित्सायां पुराणेषु धर्मो धारयते प्रजाः इत्यस्य अथ च धारणात् धर्म इत्याहुः इत्यस्य च उल्लेखात् निश्चीयते यत् यो लोकं धारयति यश्च लोकैः धार्यते तथा भूतः विषयविशेषः धर्मः। महाभारते शान्तिपर्वणि धारणात् धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः यः स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। अथ कोऽयं धर्मो यम् आर्याः क्रियमाणं हि संसन्त्यागमवेदिनः स धर्मो यं विगर्हन्ति तम् अधर्मं प्रचक्षते। आपस्तम्भ धर्मसूत्रेऽपि यन्त्वार्याः क्रियमाणं हि प्रशंसन्ति स धर्मो यं गर्हन्ते सो अधर्मः। धर्मस्यार्थः सर्वप्रथमं ऋग्वेदे प्राप्यते। ऋग्वेदे धर्म शब्दस्य प्रायः 56 आवृत्तयः सन्ति। ऋग्वेदे धर्मस्यार्थः संज्ञा विशेषण शब्दरूपेण भवति। तत्र किंचित पोषणार्थे, किंचित आचारार्थे, कुत्रचित् नीति नियमार्थे च। अथर्ववेदे धर्म शब्दस्य अर्थः
धार्मिकाचारैः पुण्यप्राप्तिः। छान्दोग्योपनिषदि चतुर्णाम् आश्रमाणां विशिष्टकर्तव्यार्थे धर्मशब्दः वर्णितः। तैत्तिरीयोपनिषदि सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्यादयः। नारायणोपनिषदि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्। आश्वलायन गृहसूत्रेऽपि धारणात्र श्रेय आदधाति इति धर्मः। जैमिनी प्रणीत पूर्वमीमांसायां चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः, अर्थात यदुपदेशेन आज्ञया विधिना वा ज्ञातः श्रेयस्करो अर्थः स धर्मः। मीमांसा न्याय प्रकाशे वेदेन प्रयोजन मुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्मः। कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शने यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। महाभारते वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतो परः शिष्टाचारो अपरो प्रोक्तः त्रयो धर्मा सनातनाः। देवी भागवते श्रुति स्मृतिभ्यां कथितं यत् स धर्मः प्रकृतितः अन्य शास्त्रेण यः प्रोक्तो धर्माभासः स उच्यते। भगवान मनुः साधारण धर्म लक्षणं प्रतिपादयति। विद्वद्भिः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदये नाभ्युनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। अर्थसंग्रहेऽपि यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवद अर्थो धर्मेति। प्रयोजने अतिव्याप्तिवारणाय प्रयोजनवद इति। भोजनादावति व्याप्तिवारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। अनर्थफलकत्वात् अनर्थभूते सेनादावति व्याप्तवारणायार्थ इति। तत्र धर्म विषये धर्मस्य किं प्रमाणानि? वेद एव धर्मस्य मूलम्। तद्यथा गौतम धर्मसूत्रे वेदो धर्ममूलम् तद्विदां च स्मृतिशीले। वसिष्ठ धर्मसूत्रेऽपि एवमेवोक्तम्। श्रुति स्मृति विहितो धर्मः तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्। आपस्तंभ धर्मसूत्रेऽपि धर्मज्ञ समयः प्रमाणं वेदाश्च। धर्मस्य पंच उपादानानि वर्णितानि सन्ति। वेदाः, वेदानां परंपरा, तेषां व्यवहारः, साधूनाम् आचारः, आत्मतुष्टिश्च। यथोक्तं मनुस्मृतो वेदो अखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेदाः मन्वादिभिः ऋषिभिः परं प्रमाणत्वेनोपन्यस्ताः। वेदो अखिलो धर्ममूलम् इति समुद्घोषयता मनुना समग्रस्यापि वेद निधेर धर्माधार रूपेण प्रतिष्ठा विहिता। मानवस्याखिलं कृत्यजातं कर्तव्यमकर्तव्यञ्च वेदेषु विशदतया निरूप्यते। अतएव वेदाः आचारसंहितारूपेण प्रमाणीक्रियन्ते। चतुर्धा धर्म प्रमाणमपि मनुः प्रतिपादयति। वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। याज्ञवल्क्योऽपि धर्मस्य ज्ञापक हेतुनाः श्रुतिः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। धर्मस्य कारक हेतुनाः याज्ञवल्क्यः
देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलं धर्मलक्षणम्। धर्मस्य 14 स्थानानि अपि परिगणयति याज्ञवल्क्यः। पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। 10 लक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः इति मनु वदति। ते च धर्माः धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो 10 धर्मलक्षणम्। 10 लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमांगतिम्। याज्ञवल्क्योऽपि अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्। पुरातनकालात् ऋषिमहर्षिभिः शाश्वतचिन्तनेन समुद्भूतो असौ धर्मः। मनुष्यैः किम् आचरणीयं किं न आचरणीयमिति विषयमधिकृत्य भारतीयसमाजस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विदुषां मध्ये पुरातनकालादेव बहुविधाः वादाः जाताः। तदा मनीषिभिरेतेषां विवादानां शान्त्यर्थं मानवमात्रस्य महते लाभाय परम कल्याणाय च केचन निर्दुष्टनियमाः विनिर्दिष्टाः। तेषां निर्दुष्टनियमानां काले काले संगुम्फितं रूपमेवास्माकं पुरतः धर्मशास्त्रनामकः शास्त्रविशेषः। धर्मशास्त्रप्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रमिति। मानवानां मानवमूल्यान् संवर्ध्य तेषु मानवत्वविधायकः कश्चन उच्चस्वभाविनः स्यूतो नाम धर्म प्राणतत्त्वम्। एवञ्च मानवानां पशुताम् अपहाय ऋषित्वं मुनित्वं च संधाय देवत्वं ततः परमात्मतत्त्वं प्रति तान् विनेतुम् एका विशिष्टा या पद्धतिः शैव धर्मनाम्ना ऋषिभिः प्रतिष्ठापिता। एतस्मादेव भारतीयवाङ्मयस्य सारतत्त्वं प्राणतत्त्वं वा धर्मो विद्यते। उक्तं चापि याज्ञवल्क्यस्मृतो इज्याचारदमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम् अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्। भगवान् श्रीकृष्णोऽपि जीवितादपि धर्मस्याधिकं मूल्यमस्तीति निर्दिशति। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान् मनुरेव श्रुतिस्मृतिभ्यां प्रतिपादितं धर्ममपि वदति। श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। यदि धर्मस्य रक्षा क्रियेत तर्हि धर्मोऽपि सदैव तस्य रक्षां कुर्यात्। धर्म यैवान्ततः विजयो भवति यतो धर्मस्ततो जयः। जीवनस्य प्रत्येकेषु क्षेत्रेषु धर्मसमन्विताचारस्य महती उपयोगिता प्रासंगिकता च। तस्याश्रयणेनैव ऐहिकं पारलौकिकं च सुखमवाप्यते। यतो धर्मो जीवनरक्षकः सुख शांति संपादकः दुख निरोधकः सत्कर्म प्रेरकश्चेति सततं संपादनीयः। इत्थं धर्म एव जीवनस्य सारः। उक्तं चापि मनुस्मृतो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधेत्।
धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु धर्मः प्रधानः। धर्मशास्त्रं मुख्यतः पुरुषार्थचतुष्टयं प्रतिपादयति। तेषु सर्वेषु पुरुषार्थेषु मनुष्य जीवनस्य मार्ग प्रवर्तक रूपेण तथा नियंत्रक रूपेण धर्मस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। तद्यथा दक्ष स्मृतो सुखं वाञ्छन्ति सर्वे हि तच्च धर्म समुद्भवम् तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। वस्तुतः भारतीय संस्कृतौ तथा च भारतीय सामाजिक व्यवस्थायां धर्मस्य मुख्यमुद्देश्यं भवति मानवेषु नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक गुणानां विकासः। अतएव धर्मशास्त्रीय विधानैः लोकेषु एतेषां सर्वेषां गुणानां विकासो भवति। धर्मशास्त्रे लोकजीवनस्य सम्पूर्णा सामाजिक व्यवस्था सम्पादिता अस्ति, यया जनः समाजे सम्यक् रूपेण जीवनं यापितुं कर्तुं शक्यते। धर्माचरणेन सर्वं प्राप्तुं शक्यते। तद्यथा संस्कारमयूखे धर्मात् राज्यं धनं सौख्यम् अधर्मात् दुःख संभवः तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत्। शास्त्रं तु पुरतः कृत्वा शस्त्रं कृत्वा तु पृष्ठतः उभाभ्यां यो जगत्सास्ति तं नमाम्यज संभवम्। शस्त्रं दंडेन अपसिद्धान्तात् शास्ति अपसिद्धान्तात् वारयति सिद्धान्ताय च प्रेरयति। शास्त्रमपि अपसिद्धान्तात् वारयति सिद्धान्ताय च प्रेरयति किन्तु अनुशासनात्। अतएव ग्रंथादौ प्रतिजानीते अथ शब्दानुशासनम् अथ योगानुशासनम् इत्यादि। तथैव धर्मशास्त्रमपि अपकर्मणः अपधर्मात् वारयति श्रुति स्मृति सिद्धांतित कर्म प्रति प्रेरयति। धर्म कर्म शब्दों समानार्थो। यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति मंत्रे धर्म शब्दः नपुंसक लिंगे प्रयुक्तः सन् कर्म लक्ष्यति। अतः धर्मशास्त्रे धर्मतत्त्वं कर्मतत्त्वमेव कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। तत्त्वशब्दस्य अनेके अर्थाः। अत्र तत्त्वं नाम सारः। यथा अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् इत्यत्र शब्दतत्त्वं नाम शब्दस्य मुख्याभिधेयं तत्त्वं तथैव धर्मतत्त्वं नाम धर्मस्य मुख्याभिधेयं तत्त्वं जगद्धारकं कर्म। वस्तुतः गर्भाधानादारभ्य मृत्युपर्यन्तम् अर्थात आजीवनं जीवनानन्तरमपि धर्मशास्त्रस्योपयोगिता अनिवार्यता प्रासंगिकता च अस्ति इत्यत्र नास्ति कश्चित् विसंवादः। धर्म एव मानवं धारयति रक्षति पालयति च। अतएव अस्माकं दायित्वं भवति कर्मणा मनसा वाचा यत्नात् धर्मं समाचरेत् अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्नतु। किंचित हिंदी भाषायामपि धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। धर्मशास्त्र को
परिसीमित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, प्रातः जागरण काल से लेकर रात्रि के शयन पर्यंत जो हमारी चर्या है, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वही धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। यद्यपि धर्मशास्त्र के अंतर्गत ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई स्थल नहीं है जो इसमें समाहित नहीं होते, तथापि इसको 3 प्रभाग में रखा गया है और इसको महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बड़े सूक्ष्म विवेचना करते हुए और बड़े क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपनी स्मृति में सबसे पहले आचार अध्याय को रखा, फिर व्यवहार अध्याय को रखा और अंत में उन्होंने प्रायश्चित अध्याय को रखा। इसका भी बड़ा महत्व है। पहले आचार अध्याय को ही क्यों रखा गया, उसके बाद बीच में जो है व्यवहार अध्याय को ही क्यों रखा गया, और सबसे अंतिम में प्रायश्चित अध्याय को क्यों रखा गया। देखिए, आचार अध्याय जो है वह हमारा नियम अध्याय है, कानून अध्याय है। सबसे पहले कानून बनाया जाता है और उस कानून के अंतर्गत मैं समझता हूँ याज्ञवल्क्य स्मृति का जो आचार अध्याय है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक, आप सब जानते हैं 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। उसी यहाँ बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं, जो जन्म से या जाति से कोई जाति पहचाना जाए या जो है कर्म से। भगवान स्वयं कहते हैं मैं चारों वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया हूँ। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज का अर्थ होता है तीनों उसमें आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसमें कर्म के आधार पर वर्ण को रखा गया है। धर्मशास्त्र में जाति का प्रयोग नहीं है, वर्ण का प्रयोग है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। ऐसे ही क्षत्रिय के कर्म है प्रजानाम रक्षणम, दान मिज्याध्ययनमेव च। ऐसे ही जो है शूद्र के कर्म है, ये वैश्य के कर्म है और शूद्र के कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना। सबसे बड़ी विडंबना है आज हम लोग अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं। सामाजिक जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, समाज में जो विसंगतियां फैल रही हैं, उनका मुख्य कारण है कहीं न कहीं हम लोग अपने कर्म पथ से च्युत हो रहे हैं। लोग जैसे आचार अध्याय की बात हम अभी कर रहे हैं, उसमें आपको ब्रह्मचारी के जो धर्म हैं, धर्म का अर्थ जो है हमेशा आप कर्तव्य समझें। जब धर्म की बात होती है तो उसको संकुचित अर्थ में हम लोग ये समझते हैं गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, पूजा करना, पाठ करना, यही धर्म। ये भी धर्म है, लेकिन इतने तक ही धर्म सीमित नहीं है। धर्म का क्षेत्र बहुत विशाल है, बड़ा है। और धर्म का शाब्दिक अर्थ कर्म होता है। जब हम छात्र धर्म कहते हैं, पिता धर्म कहते हैं, पुत्र धर्म कहते हैं, शिक्षक धर्म कहते हैं, माता का धर्म कहते हैं, पुत्री का धर्म कहते हैं, तो वहाँ कर्तव्य से मेरा तात्पर्य होता है। मेरा क्या, शास्त्र का वहाँ कर्तव्य से तात्पर्य होता है। निश्चित रूप से
अभी जो संक्रमण काल चल रहा है, इसमें मैं समझता हूँ निश्चित रूप से लोग अपने कर्म से विमुख होते जा रहे हैं, अपने आचार विचार संस्कार रहन सहन खान पान सबसे दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण इतनी विसंगतियाँ फैल रही हैं। भाई वो समय था जो कहते थे ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार बीड़ा उठाए हैं जो भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आज गंगा पर सरकार जो है करोड़ों रुपया जो है खर्च कर रही है, जो गंगा के प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गंगा प्रदूषित नहीं है और न गंगा कभी प्रदूषित हुई है। प्रदूषित हैं हम और आप। यदि हमारे और आपके अंदर का प्रदूषण खत्म हो जाए तो गंगा क्या, ये धरती कहीं प्रदूषण इसमें नहीं फैलेगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सौबाह्याभ्यंतर शुचिः। हम आभ्यंतर और बाह्य दोनों की शुद्धि की पवित्रता की बात करते हैं। एक यात्री बस में सफ़र कर रहा था और वो विकलांग सीट पर जाकर के बैठ गया। तो जो असली विकलांग था वो आया और कहा, भाई साहब ये विकलांग की सीट है, आप उठ जाए, मुझे बैठने दें। तो जो पहले से विकलांग नहीं था और विकलांग की सीट पर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जो मैं भी विकलांग हूँ। तो जो असली विकलांग खड़ा था उन्होंने कहा, भाई साहब आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो विकलांग है। तो उन्होंने कहा मैं मानसिक रूप से विकलांग हूँ। तो विडंबना यह है जो आज हम लोग मानसिक रूप से जो है विकलांग हैं, मानसिक रूप से प्रदूषित हैं। इस प्रदूषण को हटाना है, तभी जा कर के बाह्य प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं और गंगा को निर्मल कर सकते हैं। अपने घर को तो पहले निर्मल करो, अपने हृदय को तो पहले निर्मल करो। जब वेदांत हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी अच्छी उनकी पंक्ति लगती है, जो वेदांत विद्या को पढ़ने के अधिकारी कौन हो सकते हैं। सदानंद ने बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है, अधिकारी तू वेद वेदांग विधिवत वेद वेदांगत्वे नापाततो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता अधिकारी भवति। भाई इतने गुणों से जो संपन्न होंगे वो वेदांत विद्या को पढ़ने के अधिकारी होंगे। भाई इसमें तो एक भी गुण जो है मैं नहीं आजकल देखने को नहीं मिलता है। और लोग जो है, मैं कहता हूँ कर्मकांड में अब जो है कर्म कम ही रह गया है, ज़्यादा कांड ही हो रहा है। उस कांड पर ही खाली ध्यान नहीं देना है, मुझे कर्म पर ध्यान देना है। आज प्रत्येक घर में वृद्ध का जो अवहेलना हो रही है, जो उपेक्षा हो रही है, ये मानव मात्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भाई आचार्य, गुरु, उपाध्याय, ऋत्विग, इन सब में स्मृति वाक्य है, एतेभ्यो माता गरीयसी। इन सब में सबसे बड़ा स्थान जो है माता का है। जिस घर में माता की उपेक्षा हो रही है उस घर में कभी भी शांति और समृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। भाई पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, गुरु ऋण से तो व्यक्ति उऋण हो जाता है, किंतु मातृ ऋण से व्यक्ति उऋण नहीं होता, क्योंकि पिता हमारे ऊपर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, हम हमारा बहुत अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हैं, लेकिन 9 माह कोख में नहीं रह सकते। माता बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, बल्कि बच्चा जो आज इस धरा पर
दिख रहा है, मैं आप सब जो इस धरा पर दिख रहे हैं वो किसी न किसी माता की देन है और उसी के कारण हमारा इस धरा पर अस्तित्व है। इसलिए माता का महत्व किसी भी ऋषि मुनि गुरु आचार्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा स्थान है। इसीलिए भाई हम ये संदेश देना चाहते हैं और ये मेरा व्यक्तिगत संदेश नहीं है, ये धर्मशास्त्र का संदेश है जो एतेभ्यो माता गरीयसी। माता सबसे बड़ा स्थान है माता का। जिस घर में माता की उपेक्षा होती है उस घर में शांति नहीं हो सकती। विगत 10-20 वर्ष से विशेषकर भारत में हमने देखा है नैतिक मूल्यों का द्रुत गति से ह्रास हो रहा है। मैं एक परियोजना को पूर्ण कर चुका हूँ, उसमें मैंने टॉपिक लिया था धर्मशास्त्र निर्दिष्ट संस्कार एवं मानवीय मूल्य, एक समीक्षात्मक अध्ययन। मेरे मित्र डॉक्टर माधव जनार्दन रटाटे और मैं दोनों मिल करके इस काम को किया। हमने देखा क्या आजीविका जो है वो मानव मूल्य क्षरण का जो है कारण है? हमने देखा नहीं। जो लोग अच्छी आजीविका में हैं वो लोग ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। मैंने फिर सर्वेक्षण किया, क्या गरीबी जो है वो मानव मूल्य के ह्रास का कारण हो सकता है? मैंने देखा नहीं। जो लोग बढ़िया से खा पी रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, वो भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैंने देखा ऐसा तो नहीं जो बेरोजगारी जो है वो मानव मूल्य को ह्रास का कारण है। हम ये देखें जो अच्छी नौकरी में है, अच्छी पेशा में है, जो अच्छे जिनके पास धन है, वो जो है ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं और ज़्यादा जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने ये देखा लोग सीमित संसाधन में जीना छोड़ दिए और भूल गए, लोग कृत्रिम रूप से जीना पसंद करते हैं। महात्मा गांधी को कभी चेंज नहीं करना पड़ता था। वो जो दिन में पहनते थे धोती, वही रात में भी पहनते थे। हम लोग सूट बूट पहनते हैं और रात में आकर के फिर लुंगी बांधते हैं, धोती बांधते हैं। तो वो दिन में जो हम सूट बूट पहनते हैं वो हमारी कृत्रिमता है। हम कृत्रिम रूप से, आप कितने लोगों को जानते हैं जो होटल में जा कर के दही चूड़ा और चीनी खाते हैं? वो खाएंगे समोसा, वो खाएंगे मैगी, वो खाएंगे चाउमीन, वो खाएंगे बर्गर, वो खाएंगे ढोकला, और जिससे बीमारी होगी, जिससे उनका पेट गड़बड़ होगा। एक बार जो है किसी होटल से मुझे फ़ोन आया, आपको मैं ये प्रेफरेंस दूंगा, ये प्रेफरेंस दूंगा। मैंने कहा आपके यहाँ केला का पत्ता है? केला के पत्ते पर मुझे भोजन मिलेगा और वो भी मैं दही चिपटान्नम, दही और चूड़ा चाहिए, आपके यहाँ मिलेगा? बोले नहीं सर, अभी तो इसकी व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। मेरा ये तो हास्य की बात थी। मेरा ये कहना है, जब आप अपने खान पान को सही रखेंगे तभी बाजार में, होटल में, दुकान में उस तरह के सामान उपलब्ध होंगे। जब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई, जो घरेलू उत्पादनों पर लोग जोर दें और उसको यूज करें, अच्छी बात है। इस तरीके से हम अपने मूल से विमुख होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो अवधारणा थी, आज ये स्थिति है। एक कुआं 10 कुएं को पाट देता है, लेकिन 10 कुआं मिल करके एक कुएं को नहीं पाट पाता है। अर्थात एक माँ पिता 10 बाल बच्चों का परवरिश बढ़िया से करते हैं और 10 मिल करके एक माँ बाप का
करने में सक्षम नहीं होता है। क्या ये है? इसमें किसके सहारे और किस उम्मीद से माता पिता जो है अपने बच्चों का परवरिश करेगा? ये बड़ा मानव मात्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। लोग धर्म भूल गए, कर्म भूल गए, धर्म के मर्म को भूलते जा रहे हैं। पैसा 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 कहीं से मिले, किसी तरह मिले, अपनी नैतिकता को बेच दो, पैसा को समेट लो। पहले हमारे आदर्श होते थे, सिद्धांत होते थे, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए हम अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। लेकिन आज कुछ नहीं है। रास्ते में लोग एक्सीडेंट होकर के गिरे पड़े रहते हैं और हम साइड से निकल जाते हैं। कहाँ गई हमारी संवेदना? कहाँ गई हमारी मानवता? ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसको समाज में ही रहना है, परिवार में ही रहना है। किंतु पहले लोग परिवार में दिल लगाते थे और समाज में दिमाग लगाते थे। आज उल्टा हो गया, लोग परिवार में दिमाग लगा रहे हैं और समाज में दिल लगा रहे हैं। अरे भैया, दिल लगाना है तो परिवार में लगाओ, अपने बच्चों में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, अपने माता पिता में लगाओ, अपने भाइयों में लगाओ। दिमाग लगाना है तो बाहर लगाओ। आज जो है सगा भाई को नहीं देखना चाहता। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई की तरक्की को नहीं देखना चाहता, वो जलता है। ये कैसी विडंबना है और कैसी जो है स्थिति है। इसको एक बार फिर हमको धर्मशास्त्र का जो सदुपदेश है, धर्मशास्त्र का जो मूल रहस्य है, धर्मशास्त्र का जो गूढ़ तत्व है, उसको जानना होगा। और उसको सिर्फ जानना नहीं होगा, उस पर चलना होगा। तभी हम जो है अपने प्रगति पथ पर, अपने सन्मार्ग पर बढ़ सकते हैं और पूर्ण व्यक्तित्व कहलाने के लायक हो सकते हैं। आचार अध्याय, थोड़ी सी बात करूँगा व्यवहार अध्याय पर। देखिए, व्यवहार का जो है अर्थ होता है, आज के यदि परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो व्यवहार का अर्थ होता है कानून। व्यवहार अध्याय में याज्ञवल्क्य जी ने आचार अध्याय में नियम बनाया, जो भाई आपको सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, गुरु देवो भव इत्यादि जितने सारे नियम हैं, उन्होंने जो है आचार अध्याय में रखा। उसका प्रयोगात्मक पक्ष, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए उन्होंने व्यवहार अध्याय को रखा। व्यवहार अध्याय में आज जो संकट उपस्थित हो रहा है, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो धन का बंटवारा हो, चाहे राजधर्म हो, चाहे वो स्वामीपाल विक्रय हो, चाहे वो ऋणादान हो, चाहे वो संभूय समुत्थान हो, चाहे वो अस्वामी विक्रय हो, चाहे वो उपनिधि हो, अष्टादश व्यवहार हो, ये सब सारी जितनी सारी बातें हैं उन्होंने व्यवहार अध्याय में रखा। व्यवहार अध्याय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, आज जो आपको न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं, उसमें आपको व्यवहार अध्याय का ही आश्रय लिया जाता है। उसमें जिमुत वाहन का दायभाग भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उसमें संपत्ति का जो है कैसे बंटवारा हो, जो परंपरागत संपत्ति है उसका कैसे बंटवारा हो, जो पिता का धन है उसका कब बंटवारा हो। यदि कोई भाई बाहर चला गया है तो वो आता है तो उसको हिस्सा मिले कि न मिले। बंटवारे के बाद यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका कैसे बंटवारा होगा। इन सारी बातों का, राजा का क्या कर्तव्य है, सभासद कैसे बनती है, राजा जो है
किस परिस्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, ये सारी बात, इन सारी बातों की चर्चा व्यवहार अध्याय में दी गई है। व्यवहार अध्याय में आजकल जो समस्या उत्पन्न हो रही है परिवार में, समाज में, क्षेत्र में और देश में, बल्कि मैं कहूँगा विश्व में, यदि धर्मशास्त्र का आश्रय लिया जाए, धर्मशास्त्र को पढ़ा जाए, धर्मशास्त्र को समझा जाए और उसके अनुसार जो है चला जाए, तो मैं समझता हूँ ये जो छोटी छोटी समस्या हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है वो समाप्त हो रही है, इन सब पर रोक लगेगा और लोग एक दूसरे को समझना प्रारंभ करेंगे और समस्या का समाधान होगा। अंतिम अध्याय जो याज्ञवल्क्य जी का है वो है प्रायश्चित अध्याय। देखिए, जब हम कोई नियम बनाते हैं तो उसका पालन करते हैं और निश्चित रूप से मानव जब हम हैं तो कोई न कोई हमसे त्रुटि भी रह जाती है। उसके लिए याज्ञवल्क्य जी ने प्रायश्चित अध्याय को रखा है। पाप नाशकम कर्म प्रायश्चित्तम, जिससे पाप का नाश होता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रत्येक पाप के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित दिए गए हैं। जब आप प्रायश्चित अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो महर्षि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी सरलता से उसका प्रतिपादन भी किया है। तो बड़ा कितना अच्छा है जो आचार अध्याय को हम समझ लें, उस हिसाब से हम व्यवहार अध्याय में उसका पालन करें और उसमें यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको जो है हम प्रायश्चित के जरिए, प्रायश्चित के माध्यम से उसका समन करते हुए और हम जो है अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। इस प्रकार धर्मशास्त्र इहलौकिक और पारलौकिक दोनों को सुदृढ़ करने में सशक्त और सक्षम साधन है। धर्मशास्त्र के द्वारा ही मानव बन सकता है। धर्मशास्त्र के द्वारा ही मानव और दानव में हम अंतर कर सकते हैं। धर्मशास्त्र के द्वारा ही विश्व बंधुत्व की परिकल्पना कर सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। इन सारी बातों का निष्पादन हम धर्मशास्त्र के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र का अधिक समय मैं नहीं लूँगा। धर्मशास्त्र का मूल उद्देश्य जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।